न्यूज इंडिया सीएमएन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महाराजगंज 14 अगस्त भारत के विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को जब विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की पहल हुई थी तो कुछ लोगों की ओर से उसका ये कहकर विरोध किया गया था कि बंटवारे के इतने वर्षों बाद इसका कोई औचित्य नहीं और उस त्रासदी को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन बांग्लादेश की घटनाएं ये बता रही हैं कि विभाजन के दंश भुलाए नहीं जा सकते। उक्त बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जिला पंचायत के स्वर्गीय प्रदीप चौधरी स्मृति सभागार में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित विभाजन की विभीषिका गोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन केवल एक भूभाग का विभाजन नहीं था, पीढ़ियों के साथ रह रहे लोगों के बीच नफरत और सांप्रदायिकता की लकीर खींच दी गई थी। लगभग पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया था। सालों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हर जगह क्रूरता नजर आ रही थी। जीवन मूल्यहीन हो गया था। मानव विस्थापन का इससे भयानक और विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा गया। भारत के बंटवारे ने सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज बांग्लादेश के हिंदू दयनीय दशा में है और दूसरी ओर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद भारत को क्षति पहुंचा रहा है। ये सच है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति 15 अगस्त 1947 को मिली, परंतु 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन का दंश एक कभी न भरने वाला घाव दे गया। आज तक उस घाव की टीस हर भारतवासी महसूस कर रहा है। सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि विश्व इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी देश का विभाजन हुआ हो और फिर बड़ी संख्या में उसकी प्रजा की अदला बदली हुई हो। इससे पहले किसी राष्ट्र का आक्रमण होता था, वहां सत्ता बदलती थी, साथ ही शासक भी बदलता था, ये सब होता था, परंतु राष्ट्र का विभाजन हुआ हो और फिर प्रजा की अदला बदली हुई हो, ये पहली बार भारत विभाजन के समय हुआ। इसके लिए भारत ने अपनी भूमि का बंटवारा भी किया और अपने ही लोगों पर अत्याचार होते हुए भी देखा। गोष्ठी के उपरांत मौन जुलूस निकाला गया जो सक्सेना तिराहे पर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर केंद्रीय मंत्री और विधायकों ने नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चाणक्य न्यूज।